गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं बायोलॉजी की इस क्लास में। गाइस, हम लोग का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था, जिसमें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो ये भी बता दिया, आपको सेल डिवीजन बता दिया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे वाले टॉपिक जो आते हैं फ्लावर से रिलेटेड, वो रहेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर। यानी कि आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरी प्लांट, तो इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं। जनरली अगर देखा जाता है कि क्लास 10th में बच्चे पढ़ लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका क्लास 10th उतने अच्छे से नहीं जाता है ड्यू टू लैक ऑफ स्टडी नॉलेज। तो इसकी वजह से मैं चाहता हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बता दिया जाए। एनसीईआरटी में फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया गया है और आपको जानना जरूरी है। तो फ्लावर का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो जाता तो ये मेरी 100% गारंटी आगे के टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले देखिए फ्लावर में क्या होते हैं। आप देखते होंगे अगर फ्लावर को अगर पकड़ते होंगे तो कुछ पकड़ने के लिए आपके हाथ में कुछ स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। ग्रीन सा स्ट्रक्चर होता है जिससे आप पकड़ते हो फ्लावर को। उस फ्लावर को अगर आप हिंदी में बोलो तो डंठी बोलते हो शायद, और इंग्लिश में चलो आपको दिखाते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले देखिए फ्लावर का स्ट्रक्चर शुरू होता है नीचे से, क्योंकि हर एक इंसान के उठने की जो शुरुआत होती है वो नीचे से ही होता है। तो एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम में और ऊपर तक नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ शुरू करता हूँ। ये देखिए, अगर आप कोई फ्लावर देखते हैं तो फ्लावर में आपको ये स्ट्रक्चर देखना मेजरली इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी से इनिशियली फ्लावर का स्टार्टिंग होता है। तो फ्लावर का वो स्ट्रक्चर जो नीचे की ओर होता है, जिसे आप डंठी बोलते हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडिकल्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेडिकल्स। पेडिकल्स, ठीक है। यानी कि जिससे आप हाथ में पकड़ते हो फ्लावर को, उसको बोलते हैं पेडिकल्स। अब देखिए, आप फ्लावर को लेते हो तो उसके ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिस पे फ्लावर बैठा रहता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस, ठीक है। ये आपका सबसे पहले दिखेगा पेडिकल्स। पेडिकल्स के जस्ट आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा स्ट्रक्चर थैलेमस। थैलेमस, या इसको कभी कभी दूसरा नाम बोला जाता है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल्स, रिसेप्टिकल्स, रिसेप्टिकल या थैलेमस वो पार्ट होता है जिसपे फ्लावर क्या होता है, बैठा होता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल या थैलेमस। ओके, चलिए यहाँ पे होगा आपका पेडिकल्स। पेडिकल्स के बाद आएगा रिसेप्टिकल या थैलेमस। ओके, अब आप देखेंगे फ्लावर के ऊपर क्या स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, जब आप किसी फ्लावर को लेते हो तो सबसे पहले उसका देखते हो क्या स्ट्रक्चर। आप कैसे कहते हो ये फ्लावर है? तो आप ऐसे बोलते हो फ्लावर है, रंगीन रंगीन, कलरफुल कलरफुल से स्ट्रक्चर, पंखुड़ियाँ उसकी देखने को मिलती हैं। देखने को मिलती नहीं? देखने को मिलती है ना। तो कलरफुल वो स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेंगे? ऐसे ऐसे कलरफुल स्ट्रक्चर निकलती हैं। ये कुछ ऐसे ऐसे देखिए, अगर आप फ्लावर को देखते हो तो सबसे पहले यही पार्ट देखते हो ना कि वो फ्लावर है। तो उसमें ऐसे कलरफुल 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 टाइप की ऐसे पंखुड़ियाँ निकली रहती हैं, जिसकी वजह से आप उसकी ओर अट्रैक्ट होते हो। तो फ्लावर में ये पार्ट सबसे मेजर हो जाता है। जब आप किसी फ्लावर को देखो तो आपको यही स्ट्रक्चर सबसे मेजरली दिखता है, ठीक है। ये कंप्लीट आप देखोगे फ्लावर के अंदर तो आपको ये मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको दे बोलते हैं, नाम क्या होगा आप सोचिए, इसका नाम क्या है? इसका नेम सोचिए, सोच लिए? नहीं आया? ओके, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, इसको बोला जाता है पेटल्स। क्या बोलते हैं? इन सभी पार्ट को देख रहे हैं आप कंप्लीटली। जब आप फ्लावर को देखते होंगे, उसकी अच्छी अच्छी सुगंधित सुगंधित कलरफुल कलरफुल सी जो आपको पंखुड़ियाँ मिलती हैं फ्लावर्स में, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट होते हो और इंसेक्ट भी अट्रैक्ट होती हैं, उस पार्ट को बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। जो रेड रेड सा दिखता है फ्लावर में, उसको क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल्स। ओके जी। अब आप देखिए पेटल्स के बाद क्या दिखेंगे आपको, फ्लावर के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट दिखता है, उसको बोलते हैं कार्पल। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको दिखेगा कुछ ऐसे, फ्लावर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसे कुछ देखेंगे आप फ्लावर में। ये कुछ ऐसा, मैं इसको रफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस पे दिख रहा ना कि फ्लावर कुछ इस पे बैठा हुआ, उसके कुछ पार्ट, यही मेन पार्ट होता है, इसको ओवरी बोलते हैं। अब देख लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके ऊपर बैठा हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे पेडिकल्स। पेडिकल्स के ऊपर लगे रहेंगे क्या? थैलेमस या रिसेप्टिकल, जिसके ऊपर फ्लावर के जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या रहता है, उस पर बैठा रहता है, सिट रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको बोलते हैं हम कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलेंगे? इस कंप्लीट पार्ट बोलते हैं कार्पल।
अच्छा, और आपने ये भी देखा होगा कि जब आप फ्लावर को लेते हो तो आप तो ये हो गया बात कि नीचे आप ग्रीन ग्रीन डंठियाँ मिल जाएंगी। अच्छा जी, उसके साइड साइड कलरफुल से आपकी पंखुड़ियाँ मिल जाएंगी, इसको पेटल्स बोलोगे आप, ये भी हो गया। फ्लावर जिस पे बैठा रहता है उसका मेन पार्ट आप देख लिए थैलेमस या रिसेप्टिकल होता है। अच्छा, लेकिन एक पार्ट और आ रहा है जो छूट रहा है, क्या आप देखते हैं कि जब फ्लावर कली रहा था तो आपका कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप कैसे निकला रहा था साइड में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। तो आप देखोगे फ्लावर में तो कुछ ऐसे निकला रहता है, ऐसे ग्रीन ग्रीन सा, ये कुछ ऐसे फ्लावर में ऐसे छोटा छोटा होता है और ऐसे निकला होता है। ठीक है, जब फ्लावर खुल जाता है यानी खिल जाता है बोल सकते हो, तो ये चीज़ आपको जनरली देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये गिर जाते हैं नीचे। तो आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम लर्न करिए, इसका नाम है, बोलिए पेटल्स, मेरे साथ बोलो, क्या नाम है इसका, पेटल्स है। क्या नाम है, पेटल्स नाम है। पेटल्स मतलब क्या होता है, अब पेटल्स को कैसे लर्न करेंगे, बार बार पेटल्स को भूल जाएंगे, तो पेटल्स को तुम भूल जाओगे। पेटल्स मतलब लर्न कर सकते हो, पी फॉर पंखुड़ी और पी फॉर पेटल्स। मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको देता जाऊंगा, आप इससे लर्न करते जाएगा। ठीक है, पी फॉर पंखुड़ियाँ, और पंखुड़ियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेटल्स। अब करो इससे भी भूल जाओगे तुम, कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे आपको पूरा लर्न हो जाएगा। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, बिल्कुल सही बात है, किस लिए करते हैं, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आईएएस बनने के लिए करते हैं, कुछ लोग होते हैं पीसीएस बनने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप कुछ मेरे मुंह से नाम सुने पीसीएस का, आपने ज़रूर सुना होगा आईएएस पीसीएस के बारे में। अगर आप पीसीएस को नाम याद कर लिए कि पीसीएस, तो आपको ये पूरा कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर लर्न हो जाएगा। ठीक है, पीसीएस में ही जान बसी हुई है, एक तो देश की जान बसी हुई प्लस बायोलॉजी की भी जान बसी हुई है। अब वो कैसे, ऐसे पी फॉर बोलोगे पीसीएस, क्या बोलोगे, पीसीएस, पहले बोलोगे पेटल्स, तो यहाँ हो गया पेटल्स। सी फॉर कार्पल, कार्पल हो गया, और उसके नीचे जाओगे एस फॉर सेपल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेपल। ये क्या है, ये है सेपल। लर्न करो पीसीएस, लर्न करो तुरंत, जस्ट तुरंत लर्न करिए पीसीएस, यानी कि पी फॉर पेटल्स, पी फॉर पेटल्स, सी फॉर कार्पल, सी फॉर कार्पल, सी फॉर कार्पल, एस फॉर सेपल, एस फॉर सेपल, सी फॉर कार्पल। ठीक है, एस फॉर सेपल, पी फॉर पेटल्स, ऐसे आप लर्न कर लीजिए। देखिए लर्न करने, बायोलॉजी में क्या होता है, 85% जो होता है हमको लर्न करना पड़ता है। ठीक है, और बची जो 15% होती है उसको हमको क्या करना पड़ता है, उसको हमको एस्टिस कॉन्सेप्ट के फॉर्म में अपने दिमाग में डालना रहता है, मतलब उसको समझना रहता है। ठीक है, और लर्न करने वाला 85% होता है। जो कहता है बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है, उसकी बात आप मत मानिएगा। ठीक है, नहीं तो आप समझ रहे हैं कि हम कह रहे हैं मान लीजिएगा, मानना नहीं है, मेरा मार्कर कैप गिर गया है तो उठा ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, उसके बाद को इग्नोर करना है। आपको क्या करना है, जस्ट 85% क्या है, लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, और 15% क्या है, 15% होता है उसमें आपको क्या करना है, सीख लेना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है। देख लीजिए, मैं एक बार फ्रेम में चेक करूँ, पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है। देखिए क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में, क्या आपको बताया मैंने पहले, आपको क्या बताया, पेडिकल्स। पेडिकल्स क्या होता है, पेडिकल्स वो पार्ट होता है जिससे आप फ्लावर को ऐसे पकड़ते हो, ऐसे क्या होता है, ऐसे देते हो ना फ्लावर को, तो ये पार्ट जिससे आप पकड़ते हो फ्लावर, उसको क्या बोलते हैं, पेडिकल्स बोलते हैं। अच्छा जी, फ्लावर के आप देखते हो वो सा पार्ट जो इससे आपको अट्रैक्ट होते हैं, जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उस पार्ट को नाम दिया जाता है पेटल। क्या बोलते हैं, पेटल। रेड रेड सी होती हैं, फिर ऐसे फ्लावर में फैली रहती है, यहीं पे नहीं खत्म हो गया, मतलब ये आगे कंटिन्यू रहता है, लेकिन एस्टिस मुझे आपको पूरा थोड़ी नहीं बताना है खोल के एक पार्ट फ्लावर का। मेरे पास फ्लावर आता भी तो मैं आपको दिखा देता, ट्राई करूँगा अगले क्लास में फ्लावर लेके आऊँ। ठीक है, तो ये जो आपको पंखुड़ियाँ सी दिखती हैं अच्छी अच्छी, जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेटल्स। क्या बोलेंगे, पेटल्स। अच्छा, उसके ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बैठा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। अच्छा जी, और उसके बाद से आप क्या देखेंगे, फिर उसके नीचे जो ग्रीन ग्रीन सी जिससे कली पहले बनती है, कली के ऊपर जैसे कवरिंग रहता है, उस कवरिंग जब वो बड़ा हो जाता है, फूल खिल जाता है, तो कवरिंग जब नीचे आता है, उस कवरिंग का क्या नाम देते हैं हम, सेपल। क्या नाम देते हैं, सेपल। फ्लावर पकड़ते हैं पेडिकल से, फ्लावर का मेन पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिस पे रहता है उसको थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं, जो रहता है उसे कार्पल कहते हैं। कार्पल के चारों तरफ कलरफुल पंखुड़ियाँ होती है, इसको पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो पीसीएस ये ट्रिक रहेगा लर्न, ये ट्रिक रहेगा लर्न कर लो। पी फॉर पेटल, सी फॉर कार्पल, एस फॉर सेपल। एक बात आपको बताऊंगा, आप सोच रहे हो कि कैलिक्स करोला कुछ पढ़े थे उसको सर छोड़ दे रहे हैं, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। कैलिक्स हुआ या करोला हुआ, इसका दूसरा नाम है। अब बताएं कैसे आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए,
एक आपको पेटल्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पेटल्स मिल रहा है। तो पेटल्स अगर इसमें पूरी पंखुड़ियाँ को आप देखोगे ना तो उसमें से सिर्फ एक पंखुड़ी का नाम होता है पेटल्स। क्या रहता है, एक सिंगल पार्ट, मान लो यहाँ यही सिंगल में ले लिया, इसको आप पेटल्स बोलोगे, इसी को सिंगल ले लिया तो इसको पेटल्स बोलोगे, इसी को मैं सिंगल ले लिया तो पेटल्स बोलोगे। तो किसी एक सिंगल पंखुड़ी को पेटल्स बोलते हैं, ठीक है, किसी एक सिंगल पार्ट बोलते हैं पेटल्स। अगर उसका बहुत सारा ग्रुप रहे, मतलब एक ही पेटल नहीं ना, पेटल नंबर 1, पेटल नंबर 2, पेटल नंबर 3, पेटल नंबर 4, अब बार बार आप पेटल नंबर 1, पेटल नंबर 2, पेटल नंबर 3, पेटल नंबर 4 नहीं बोलोगे। तो सिंपल एक नाम रखा गया है, पेटल अगर रहे तो पेटल के अगर ग्रुप आपको मिले, क्या मिले, ग्रुप। अगर आपको पेटल्स का बहुत सारा ग्रुप मिलता है तो उसको बोलते हैं, क्या होता है, उसको बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलते हैं, कोरोला। यानी कि पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पेटल्स के ग्रुप को बोलते हैं कोरोला, यानी कि ग्रुप्स ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। अच्छा, एक सिंगल आपको दिखता है ग्रीन वाला पार्ट तो आप बोलोगे सेपल, लेकिन बहुत सारे सेपल लेंगे तो क्या बोलोगे, तो ग्रुप्स ऑफ सेपल। यहाँ देखो सेपल, सेपल यानी ग्रुप्स ऑफ सेपल को क्या बोलोगे, तो ग्रुप्स ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। आप कहोगे पेटल का यहाँ पे कोरोला मुझे लर्न नहीं होगा, सेपल का कैलिक्स नहीं लर्न होगा। अब देखिए आपको लर्न करने का तरीका हम बता दें। लर्न करने का तरीका क्या होगा, हम ऐसे लर्न किए ताकि कन्फ्यूजन ना आए। CO देख रहे हो, कोप, और P फॉर पी, कोप। कोप मतलब यहाँ तो क्या होता है, गुस्सा। क्या होता है, गुस्सा। तो गुस्सा में जो आप देखो गुस्से में जो होता है, आप बोलते हैं बहुत हमसे कुपित हो गए, तो कुपित यानी कि कोप हो गए। कोप मतलब क्या होता है, गुस्सा, यानी कोप का क्या लोगे, CO अगर स्टार्ट करते तो कोरोला हो जाता है, ठीक है। और पी तो आएगा पेटल के लिए, ऐसे लर्न कर लोगे कोरोला को पेटल से। बचा कैलिक्स, सेपल में जाएगा। नहीं तो कभी क्या होता है, सेपल का हम कोरोला बोल देते हैं और पेटल का कैलिक्स बोल देते हैं, यानी उल्टा पुल्टा, इनका टोपी उनका सर और उनका सर इनका टोपी कर देते हैं। इसलिए क्या करना है, कुछ ना कुछ ट्रिक्स बना के हमको लर्न करते जाना है। तो पहला ट्रिक्स याद रहेगा, PCS, पीछे से पेटल कार्पल सेपल, ऐसे चलना है। पेटल देखो, पेटल कार्पल सेपल, पेटल कार्पल सेपल। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कार्पल हो, यानी कि एक सिंपल ही कार्पल लगा हुआ है तो आप सिंपल इसको कार्पल बोल दोगे, लेकिन बहुत सारे कार्पल हो। अब देखो एक फ्लावर है तो जरूरी नहीं कि उसमें एक ही कार्पल हो, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर बहुत सारे कार्पल हो सकते हैं, तो उस कार्पल को नाम दिया जाता है, अगर ग्रुप्स ऑफ कार्पल देखो उसको नाम दिया गया गाइनोसियम। क्या नाम दिया है, गाइनोसियम। अब ध्यान दो, गाइनोसियम, गायनिक आप जानते हैं लेडीज डॉक्टर होती हैं। कौन होती हैं, लेडीज डॉक्टर होती हैं। तो गायनिक, तो वहाँ से गाइन वर्ड उठाया गया। गाइन मतलब क्या होता है, लेडीज पार्ट, यानी फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर में उसको क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। अब आपको बताएं हम मेल पार्ट क्या होता है, सेपल हो गया। अब पेडिकल्स का कोई ग्रुप नहीं होता, एक ही होता है, आप जान सकते हैं। थैलेमस है, रिसेप्टिकल आपको बता दिया। अब यहाँ से क्या होता है, कुछ यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ऐसे एक पार्ट निकलता है, इसको बोलते हैं मेल पार्ट, ठीक है। यहाँ से निकलता है कुछ ऐसे, इसको बोलते हैं मेल पार्ट, ठीक है। इस मेल पार्ट का नाम होता है स्टीमेन। क्या नाम होता है, इस कंप्लीट पार्ट का नाम होता है स्टीमेन। क्या नाम होता है, स्टीमेन, ठीक है। इस स्टीमेन के अंदर क्या आता है, मेल पार्ट आता है। यहाँ लिख देता हूँ, स्टीमेन के अंदर आता है मेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट के अंदर आ जाएगा स्टीमेन, और फीमेल पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, फीमेल पार्ट के अंदर आ जाएगा कार्पल, ठीक है। फीमेल पार्ट कार्पल, मेल पार्ट स्टीमेन। तो आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में इसको अच्छे से एक बार लिख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में नेम लर्न करना है। पहला हम आपको बताए थे पेडिकल्स, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, थैलेमस है, रिसेप्टिकल, उसके ऊपर देखो किनारे किनारे पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं। उस पंखुड़ियों का नाम क्या दिया गया आपने, फिर से बोलिए, क्या बोला आपने, उसका नाम दिया है हमने P फॉर पेटल्स। चलिए अब पेटल्स लग गए किनारे किनारे, बीच में आपका क्या बैठेगा, कार्पल। PCS से लर्न करो, PCS से, यहाँ P फॉर पेटल्स, बीच में C फॉर कार्पल्स, S बचा, S यानी कि सेपल। और सेपल कहाँ रहा था, किनारे किनारे, क्योंकि लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट में आ रहा है तो एकदम लास्ट में क्या रहेगा, इधर देखो सेपल्स रहेंगे, ठीक है। अब बताइए कि कार्पल के साइड में, देखिए कार्पल के साइड में ऐसे क्या निकला रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट निकला रहता है, जिसको बोलते हैं स्टीमेन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पल, ठीक है। अब देखिए अगर पेटल का कहीं ग्रुप रहता है तो कोप से याद करना, कोप से, ठीक है। कोप यानी कि कोरोला, P फॉर पेटल्स, यानी कि पेटल्स अगर रहे उनके ग्रुप मिल जाए तो उनको बोलेंगे कोरोला। सेपल का अगर कहीं ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। अगर कहीं कार्पल का ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है। अगर यहीं पे होता है आपका स्टीमेन का ग्रुप, यानी कि उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। तो आपका